अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। लेकिन इस ईद के पुरमसरत मौके पर उन लोगों को भी याद रखिएगा जो लोग ईद नहीं मना सकते। आप अपनी इस्तात के मुताबिक उन लोगों की भी ज़रूर मदद करें और उनको अपनी ईद में शामिल करें। इस वीडियो में मैं सोलर पैनल की प्राइसेस से आप लोगों को अपडेट करूंगा कि मार्केट में सोलर पैनल की प्राइसेस क्या चल रही हैं और ईद के बाद तकरीबन किस रेट पर आपको सोलर पैनल की प्राइसेस मिलेंगी मार्केट में। इसके अलावा जो आप अपने कमेंट्स में क्वेश्चन करते हैं सोलर से मुतल्लिक, उनके जवाबात भी मैं इसी वीडियो में दूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक सोलर की सारी नॉलेज पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, इससे पहले कि मैं सोलर पैनल की प्राइसेस आपको बताना शुरू करूं, उससे पहले मैं आपके उन सवालात के जवाब दूंगा जो आपने कमेंट्स में पूछे हैं। तो सोलर से मुतालिक पहला सवाल जो पूछा है वो ये है कि 585 वाट के एक भाई के पास 2 पैनल्स हैं और वो उसके ऊपर मोटर और फ्रिज और एसी डीसी पंखे चलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि 2 से 4 एसी डीसी पंखे भी चल जाएं, फ्रिज भी चल जाए और उनके घर में जो वाटर पंप यानी लाल पंप जिसको कहते हैं वो भी चल जाए। तो मेरे भाई, अगर आप ये चीज़ें चलाना चाहते हैं तो बेहतर ये होगा कि बजाय सिंगल बैटरी के आप एक डबल बैटरी सिस्टम बनाएं। डबल बैटरी सिस्टम आपका जब होगा तो मोटर भी आपकी ईजी चलेगी और आपके पंखे भी चलते रहेंगे। और अगर आप लोड को मैनेज करके चलाना चाहते हैं और आप नहीं सिंगल बैटरी ही लगाना चाहते हैं तो फिर आप एक बड़ी ट्यूबुलर बैटरी लगाएं, जैसे TX 3500 या TX 2500 या TX 3000 बड़ी बैटरी लगाएं। सोलर पैनल जो हैं वो एटलीस्ट 3 पैनल लगाएं और PV 2500 जो ज़्यूनिक का PV 2500 बहुत अच्छी ऑप्शन है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रोनस का PV 2200 भी यूज़ कर सकते हैं, 3 पैनल उस पर भी लग जाते हैं। इसके अलावा और भी मार्केट में डिलक्स का इन्वर्टर है, सन लाइफ का इन्वर्टर है, कुछ ऐसे इन्वर्टर्स मार्केट में मौजूद हैं जो 3 पैनल से ऑन हो जाते हैं। जो 3 पैनल से ट्रिगर हो जाएं, ऐसे इन्वर्टर आप यूज़ कर सकते हैं सिंगल बड़ी बैटरी के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया। और आप उस पर फ्रिज भी चला सकते हैं और छोटा लाल पंप भी चला सकते हैं। इसके अलावा आप उस पर ACDC पंखे भी चला सकते हैं। लेकिन अगर आप डबल बैटरी सिस्टम लगाते हैं तो कल आपको ये बेनिफिट होगा कि आप फॉर एग्जांपल अभी जो है वो डबल बैटरी लगा लेते हैं और एक ऐसा इन्वर्टर परचेज कर लेते हैं जो 24 वोल्ट का होगा, तो आप उस पर ज़्यादा लोड भी मैनेज कर पाएंगे। यानी 3 किलोवाट का इन्वर्टर से स्टार्ट करना ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है कि आप 3 किलोवाट का इन्वर्टर परचेज कर सकें, तो आप ज़्यूनिक का PV 2500, जिस तरह फ्रोनस का PV 2200 या डिलक्स का इन्वर्टर या कोई ऐसा इन्वर्टर जो एक सिंगल बैटरी इन्वर्टर हो जिससे ट्यूबुलर बैटरी सपोर्टेड हो, उसके ऊपर आप फ्रिज, मोटर और ACDC पंखे और लाइट्स वगैरह इजीली चला सकते हैं। फिर एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि उनके घर में 2 DC कूलर्स हैं। 2 DC कूलर्स के साथ वो 3 ACDC फैंस और इसके अलावा 6 DC बल्ब भी चलाना चाहते हैं। यानी तकरीबन ये लोड अगर कैलकुलेट करें तो 400 वाट DC लोड बनता है। ये तकरीबन यानी DC पावर्स की 400 वाट बनती है। जैसा कि आपको मालूम है कि अगर आप 580 वाट का एक पैनल भी यूज कर सकते हैं इस केस में, क्योंकि 400 वाट DC जो है वो उससे आप ले सकते हैं डे टाइम में। यानी पीक आवर्स में 420 वाट 430 वाट एक पैनल दे सकता है। लेकिन आपने चूंकि बैटरी भी चार्ज करवानी है और बैकअप भी आपने लेना है, और आई थिंक कि आपको इसके साथ एक ट्यूबुलर बैटरी अगर आप लगाते हैं तो आपको इवनिंग का भी कूलर का फायदा मिलेगा। 4, 5, 6 घंटे आपको बैकअप मिल जाएगा। तो बेहतर ये है कि ट्यूबुलर बैटरी बड़ी लगाएं। जब ट्यूबुलर बैटरी बड़ी लगाएंगे और डे टाइम में ये 400 वाट का लोड चलाएंगे तो जाहिर है कि एक पैनल इनफ नहीं होगा इस सारे सिस्टम के लिए। तो फिर आपको 2 पैनल लगाने पड़ेंगे, यानी 580 वाट के या 550 वाट के अगर आप 2 पैनल लगा लेते हैं और एक ट्यूबुलर बैटरी एक अच्छे साइज की बड़ी लगा लेते हैं तो डे टाइम में आप DC लोड भी चला सकेंगे। इवनिंग में भी आपको 4 से 6 घंटे का बैकअप जो है वो मिल जाएगा। फिर कमेंट्स में एक क्वेश्चन है कि उनके पास UPS है 750 वाट का और 210 AH की उनके पास बैटरी भी मौजूद है, और वो ये चाहते हैं कि उसके साथ एक ACDC पंखा वो चलाएं, डे टाइम में भी चलाएं और नाइट में भी चलाएं। इसके अलावा DC बल्ब भी वो चलाएं, डे टाइम में भी और नाइट में भी चलाएं। तो इसके लिए उन्होंने पूछा है कि क्या UPS अगर मेरे घर में लगा हुआ हो और ये बैटरी जो साइज बताया है ये लगी हुई हो, तो क्या ये एक ACDC पंखा 24 घंटे फ्री हो सकता है? बिल्कुल 24 घंटे फ्री हो सकता है। अलबत्ता अगर आपकी बैटरी फुल चार्ज हो 210 AH की, तो आपको
डेफिनेटली एक AC/DC पंखा क्या 2 AC/DC पंखे भी आप फ्री कर सकते हैं। और अगर ये बैटरी फुल चार्ज ना भी हो पाए, अगर ये फॉर एग्जांपल 80% भी चार्ज हो जाए, 75-80% भी चार्ज हो जाए, तब भी आपका एक AC/DC पंखा नाइट टाइम में चलना चाहिए पूरी रात। क्योंकि AC/DC पंखा जो है वो सिर्फ 30 से 40 वाट के दरमियान में आपकी एनर्जी कंज्यूम करता है। AC/DC पंखा सेम वापडा की वायरिंग पे रहने दें, उसको इन दोनों चीज़ों को आप UPS से चलाएं। और UPS जो है उसको ज़ाहिर है वो बैटरी से आपका कनेक्ट है 210 AH वाली। अब इस बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको पैनल्स कौन से चाहिए? एक्चुअली दिस इज योर क्वेश्चन कि बैटरी तो जो मेरे पास है, अब क्या लगाएं इसके लिए? तो एक तो ये कि आपको यहाँ पे एक MPPT चार्ज कंट्रोलर लगाना पड़ेगा बैटरी को चार्ज करने के लिए। बैटरी चार्जर होता है MPPT चार्ज कंट्रोलर, तो MPPT चार्ज कंट्रोलर लगा के आप एक कुछ सोलर पैनल्स जो है इसके साथ अटैच करेंगे। अब वो देखें एक AC/DC पंखा है, बैटरी आपने चार्ज करवानी है, अगर आपके पास एक भी बड़ा पैनल आप लगाएं तो बेहतरीन है। इवन के इस केस में अगर आप 220 वाट के 2 पैनल भी लगा लें तब भी ठीक है। अगर आप 450 वाट का एक लगा लें तब भी ठीक है। एक पैनल बड़ा लगा लें या 2 मीडियम साइज के पैनल लगा के, जैसे मैंने बताया 220 वाट के भी 2 अगर लगा लेते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, क्योंकि आपका लोड इतना ज्यादा नहीं। फिर एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि 4.5 किलोवाट का कौन सा इन्वर्टर सबसे अच्छा है? जैसा कि आपको मालूम है कि 3 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर्स के ऊपर मैंने एक वीडियो अभी बनाई है, और इस वीडियो के अंदर मैंने 4 सोलर इन्वर्टर्स को सिलेक्ट करके उनका आपस में टेक्निकल कंपैरिजन किया है। इसी तरीके से 3 किलोवाट के बाद हम 4.5 किलोवाट, 6 किलोवाट, 8 किलोवाट, 10 किलोवाट के इन्वर्टर्स के ऊपर भी टेक्निकल कंपैरिजन फ्यूचर में करेंगे, ताकि आप लोगों को जो है वो आसानी हो सके। कंपैरिजन करने का मकसद ये होता है ताकि आप डिसीजन मेकिंग आसान हो सके, आप इजीली डिसाइड कर सकें। एक आम बंदा जिसको कुछ नॉलेज नहीं है वो उसके लिए आसानी हो सके। एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि 2 AC/DC पंखे वो विदाउट बैटरी चलाना चाहते हैं, तो उनके लिए अगर 2 AC/DC पंखे विदाउट बैटरी चलाने हो तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखें, अगर आप PWM चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं तब भी आपको बैटरी जरूर लगानी पड़ेगी। अगर आप MPPT चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं तब भी बैटरी जरूर लगानी पड़ेगी। तो फिर क्या करें, कौन सी ऐसी डिवाइस लगाएं कि हमारा जो है वो बैटरी भी ना लगानी पड़े और AC/DC पंखे भी चल जाएं? अगर AC/DC पंखे आप वापडा की वायरिंग पे चलाएं तो आप यकीनन ये कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये डिवाइस जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, इसकी 2 पोर्ट्स होती हैं। एक इसकी होती है PV इनपुट और एक इसकी है 220 वोल्ट आउटपुट, यानी इसमें बैटरी इन्वॉल्व नहीं होती। यानी अगर आप 550 वाट का इसके साथ एक पैनल अटैच कर दें या 450 वाट का एक पैनल अटैच कर दें तो आउटपुट पे ये आपको इतनी पावर देता है कि आप इसके साथ 220 वोल्ट के पंखे और 2 बल्ब चला सकते हैं एक 550 वाट के पैनल पे। और मैक्सिमम में आप एक ही पैनल अटैच कर सकते हैं, एक से ज्यादा अटैच नहीं कर सकते। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 500 वाट है और आउटपुट AC आउटपुट मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी तकरीबन 200 से 250 वाट है, यानी कि 2 पंखे और 2 बल्ब 220 वोल्ट के आराम से मैनेज हो सकते हैं। इस सिस्टम के अंदर आपको बैटरी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप AC/DC पंखे लगाएं तो बजाय 2 के आप 4 पंखे भी AC/DC इसके पर चला सकते हैं। क्यों कि वापडा का जो 220 वोल्ट वाला पंखा होता है वो आमतौर पे 80 वाट से लेकर 100 वाट कंज्यूम करता है, जबकि ये जब आप वापडा की वायरिंग के ऊपर AC/DC पंखा लगा लेते हैं तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी 50% आप जो है वो उसकी बचत कर लेते हैं बिजली की। बजाय 2 पंखे चलाने के 220 वोल्ट के आप 4 पंखों तक मैनेज कर पाएंगे। फिर एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि वो 6 AC/DC पंखे चलाना चाहते हैं। एक उनके पास फ्रिज है, एक उनके पास DC इन्वर्टर AC है 1 टन का, इसके अलावा मोटर है। मोटर के साथ जो है वो कुछ और भी उन्होंने छोटा मोटा लोड, यानी आयरन जैसे होती है वो भी, वही आयरन भी चलाना चाहते हैं। तो इस सारे लोड को मैनेज करना चाहते हैं, तो अगर तो आप एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली इस सारे लोड को मैनेज करना चाहते हैं तो मैं तो आपको कहूंगा कि 5 से 6 किलोवाट का इन्वर्टर यूज करें और 12 पैनल इस्तेमाल करें, और फिर जाके आपका एक कंफर्टेबल सिस्टम जो है सोलर सिस्टम बन जाता है, जिससे आप इन पैरेलल इस सारे लोड को मैनेज कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना पड़ेगा आपको कि एक चीज बंद करेंगे तो दूसरी चलेगी, अगर आप 6 किलोवाट का सिस्टम लगा लेते हैं तो। लेकिन अगर आप 3 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं तो फिर आपको लोड मैनेजमेंट करनी पड़ती है, यानी ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। एक चीज को बंद करना पड़ेगा, दूसरी चीज को ऑन करना पड़ेगा। एक हैवी लोड चल रहा होगा उसको बंद करेंगे, दूसरा हैवी लोड चला सकेंगे। तो बेहतर तो यह है कि आप स्टार्टिंग में ही 5 से 6 किलोवाट का सिस्टम लगाएं अगर आपका लोड ज्यादा है। तो ये थे कुछ सोलर के क्वेश्चंस जो कि आप लोगों ने कमेंट्स में पूछे हैं। कमेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और उनके जवाबात मैं दूंगा और कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस जो हैं वो मैं बनाऊं और सोलर के जो क्वेश्चन हैं वो ज्यादा से ज्यादा मैं वीडियो में इंक्लूड करूं,
वीडियो चाहे लंबी हो जाए, लेकिन मैंने सोलर के जो सवाल आप लोगों ने पूछे हैं उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो सके। अब हम चलते हैं सोलर पैनल की प्राइसेस के हवाले से बात करते हैं। अब देखते हैं कि सोलर मार्केट में सोलर पैनल की प्राइसेस आजकल क्या चल रही हैं। दिस ब्रेकिंग न्यूज फॉर यू दैट प्राइसेस आर अगेन डिक्लाइनिंग, प्राइसेस कम हो रही हैं। दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू परचेज सोलर पैनल्स। लेकिन अब एक क्वेश्चन ज़हन में आता है कि ईद से पहले तक तो ये सिचुएशन है या ईद तक ये सिचुएशन है, लेकिन ईद के बाद क्या सिचुएशन होगी? क्या एक हफ्ते के बाद सोलर पैनल की प्राइसेस बढ़ तो नहीं जाएंगी? ये भी एक क्वेश्चन है। तो देखें, सोलर पैनल की प्राइसेस एकदम नहीं बढ़ने लगी। सोलर पैनल की प्राइसेस जैसे ग्राफ उसका नीचे की तरफ आ रहा है, तो ज़्यादा तवक्को यही की जा रही है कि सोलर पैनल की प्राइसेस जो है मजीद कम होंगी। अभी अगर एवरेज प्राइस की बात करें तो सोलर पैनल की जो एवरेज प्राइस है वो 40 रुपए से लेकर 45 रुपए के दरमियान में घूम रही है। मार्केट में प्रैक्टिकली जब आप परचेज करने जाते हैं तो कुछ पैनल आपको 41 रुपए पर वाट मिल रहे हैं, कुछ 42 रुपए मिल रहे हैं, कुछ 44 रुपए, कुछ 45 रुपए मिल रहे हैं, और कुछ एक दो ब्रांड ऐसे हैं जिनकी अभी भी प्राइसेस 50s में है, यानी 52 रुपए 54 रुपए, अभी भी कुछ ऐसे एक दो ब्रांड हैं। लेकिन इसके अलावा ज्यादातर जो पैनल्स हैं, जिनको है, लॉन्जी है, कैनेडियन है, JA है, एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के पैनल आपको इजीली 40 रुपए से लेकर 45 रुपए के दरमियान में मार्केट में लूज पैनल की शक्ल में इजीली मिल सकते हैं। लेकिन कुछ पैनल्स जो हैं, जिस तरह बताया जा रहा है कि 39 रुपए पर वाट, 38 रुपए पर वाट, अब देखें ये वो रेट है जो मार्केट में सेल नहीं हो रही। ये वो रेट है जो मार्केट में जब आप चल के जाएंगे, दुकानदार से बात करेंगे तो आपको 38-39 रुपए इस वक्त भी कोई नहीं देगा। उसकी वजह यह है कि अगर किसी शॉपकीपर को 39 रुपए उसने कहीं से परचेजिंग की है, किसी दूसरे सिटी से परचेजिंग की है ज्यादा क्वांटिटी में, तो वो आगे उसमें अपना मार्जिन, अपना प्रॉफिट ऐड करके आपको सेल कर रहा है ऑब्वियसली। तो उसके अंदर, और दूसरी बात यह है कि हर एक का रेट भी जैसा नहीं है। पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में चले जाएं, मुख्तलिफ शॉपकीपर्स को विजिट कर लें, किसी का भी रेट एक जैसा नहीं होगा, बल्कि 2 से 3 रुपए पर वाट, 2 से 4 रुपए पर वाट आपको कहीं ना कहीं उसमें डिफरेंस नजर आएगा। अब मैं जल्दी जल्दी आपको सोलर पैनल की प्राइसेस जो है वो आगाह करता हूँ। रावलपिंडी, इस्लामाबाद की जो मार्केट है उसमें सोलर पैनल जो है किस प्राइस पे मिल रहे हैं मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। लेकिन अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में परचेज करेंगे आपको और चीप पड़ेगा। इसके अलावा अगर किसी और सिटी में आप मौजूद हैं तो उसमें 2 से 4 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए पर वाट डिफरेंस आ सकता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं JA के पैनल की। अब JA के पैनल 2 टाइप के हैं। JA का पैनल P टाइप भी है और JA का पैनल N टाइप भी है। JA का जो पहले पैनल आता था डबल ग्लास 550 वाट में जो आ रहा था, यानी P टाइप पैनल, और अभी जो नया पैनल आया है जो बाईफेशियल पैनल है N टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का JA का जो आया है, ये दोनों जो पैनल्स हैं इनकी तकरीबन प्राइस एक जैसी ही है मार्केट में, यानी 41 रुपीज, 41 रुपए पर वाट। ये मार्केट में जो है आपको ज्यादा क्वांटिटी में परचेज कर रहे हैं तो 41 रुपए पर वाट मिल जाएगा। लेकिन हो सकता है कि अगर आप कम पैनल परचेज कर रहे हैं तो कोई आपको 42 दे दे या 43 दे दे, लेकिन 41 रुपए पर वाट इसकी ऑन एवरेज प्राइस मार्केट में मौजूद है। अब बात कर लेते हैं कैनेडियन और जिनको। जैसे कि कई दफा आपको बता चुका हूं कि कैनेडियन और जिनको दोनों N टाइप, दोनों बाईफेशियल और दोनों N टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के पैनल्स हैं। दोनों पैनल्स जो हैं हाईली डिमांडेड है मार्केट में। इन दोनों की जो प्राइसेस हैं वो भी जो है वो आपस में बहुत मैच करती हैं। कभी कभार इनमें 1 से 2 रुपए का फर्क आ जाता है, लेकिन तकरीबन इनकी प्राइसेस एक जैसी ही होती हैं। यानी आज अगर हम इनकी प्राइसेस की बात करें, यानी कि जिनको N टाइप 580 वाट में बाईफेशियल और इसी तरह कैनेडियन N टाइप बाईफेशियल पैनल, अगर इन दोनों की बात करें जो कि टॉप मोस्ट पैनल है, बेस्ट पैनल है मार्केट के, तो इनकी प्राइसेस जो है वो ऑन एवरेज 45 साढ़े 45 रुपए पर वाट ऑन एवरेज मार्केट में मौजूद है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप लॉन्जी हाइमो 6 को देखें तो लॉन्जी हाइमो 6 जो है वो 42 रुपए पर वाट के आसपास कहीं सेल हो रहा है। इसी तरीके से लॉन्जी हाइमो 7 जो है वो भी तकरीबन जो है 42 रुपए से लेकर 45 रुपए के दरमियान में उसकी प्राइस चल रही है। फिर हम बात करते हैं इन्वेक्स की। जैसे इन्वेक्स है, इन्वेक्स की जो रेट है वो अभी भी 40s में नहीं है, यानी कि इन्वेक्स जो पैनल है वो हर एक के पास मौजूद भी नहीं है। तो इन्वेक्स का जो पैनल है वो तकरीबन 52 रुपए से लेकर 54 रुपए पर वाट मार्केट में मिलेगा आपको। लेकिन ये फिर भी डिपेंड करता है आप कितनी क्वांटिटी में परचेज कर रहे हैं और कौन से सिटी से आपका ताल्लुक है। तो व्यूअर्स, ये थी सारी प्राइसेस सोलर पैनल के हवाले से। प्राइसेस भी मैंने आपको अपडेट कर दी हैं। सोलर टेक्नोलॉजी के मुतालिक जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, आप कमेंट्स में क्वेश्चंस करते रहें। मेरी पूरी कोशिश है कि आपके कमेंट ज्यादा से ज्यादा पिक करके उनके आंसर्स जो हैं वो मैं देता रहूं। चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि एक आम आदमी तक सोलर की सारी नॉलेज पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।